बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी विषय में अध्याय 14 मीठा बोलो इसका अध्ययन करेंगे। सब बच्चे अपनी हिंदी की किताब निकाल लीजिए। तो यह एक कहानी है बच्चों। इस कहानी में मीठी वाणी के महत्व को बताया गया है कि हम मीठा बोलकर सब कुछ हासिल कर सकते हैं, इसलिए हमें हमेशा मधुर वाणी, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। देखिए सब बच्चे अपनी किताब में। एक गांव में एक सेठ रहता था। वह बहुत धनी तथा उदार था। वह कई दिनों से एक तोता खरीदने की सोच रहा था, परंतु उसे अच्छा तोता नहीं मिल पा रहा था। एक गांव था बच्चों जहाँ एक सेठ रहता था। वह सेठ बहुत धनवान था और उदार भी था। तो वह सेठ क्या है कि एक तोते को खरीदना चाहता था, लेकिन उसके अनुसार उसको तोता नहीं मिला था। तो देखिए आगे क्या होता है। एक दिन उसके किसी परिचित ने उसे बताया कि पास के ही एक गांव में एक सप्ताह के बाद पक्षियों का मेला लगने वाला है, जहां तरह तरह के पक्षियों को लाया जाएगा। देखिए बच्चों, एक दिन क्या होता है, जो वो सेठ होता है तो उसका परिचित यानी उसके जो मिलने वाला होता है, उसने सेठ को बताया कि हमारे पास का जो गांव है वहाँ पर एक सप्ताह बाद पक्षियों का मेला लगेगा। वहाँ हर तरह के पक्षी लाए जाएंगे, तो आप वहाँ से एक तोते को खरीद लेना। ये बात उसका जो परिचित होता है सेठ का जानने वाला, वो सेठ को बताता है। देखिए आगे। अपने परिचित की यह बात सुनकर वह सेठ बहुत खुश हुआ तथा मेले में जाने का निर्णय किया। वह मेले में जाने के लिए बहुत उत्साहित था कि सेठ को जब उस परिचित ने ये बात बताई थी, तो सेठ उस मेले में जाने के लिए बहुत उत्साहित था, बहुत लालायित था। जब एक सप्ताह बाद मेले का दिन आया तो वह सेठ अपने उसी परिचित के साथ पास के गांव में लगे मेले में गया। मेले में विभिन्न प्रकार के पक्षी थे कि जब गांव में मेला लगा था तो सेठ और जो सेठ का मिलने वाला था वो दोनों मेले में गए थे। तो वहाँ मेले में क्या था बच्चों, कई तरह के पक्षी आए हुए थे। वह अनेक दुकानों पर गया, परंतु उसे अपनी पसंद का तोता नहीं मिल सका। सेठ और उसका जो परिचित था तो वहाँ मेले में लगी हुई पक्षियों की कई दुकानों पर वो गए, लेकिन सेठ को अपनी पसंद का तोता नहीं मिला था। आगे देखिए। सेठ निराश होकर अपने परिचित से कहने लगा कि यह बड़ा मेला है, लेकिन यहाँ एक भी ऐसा तोता नहीं जिसे देखकर मैं उसे खरीद लूँ। इस पर परिचित ने कहा कि कुछ दुकानें और देख लेते हैं, निश्चय ही आपको अपनी पसंद का तोता मिल जाएगा। तो जब बच्चों सेठ ने मेले में दुकानों पर देखा कि उसकी पसंद का उसको तोता नहीं मिला, तो यह देखकर सेठ है जो निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, और वह अपने परिचित से कहता है कि इतना बड़ा मेला है लेकिन यहाँ पर मेरी पसंद का तोता नहीं है। आगे देखिए। वे दोनों कुछ और दुकानों पर गए। एक दुकान पर सेठ को एक तोता पसंद आया। वह बहुत सुंदर था। वह, अगला पेज देखिए, उसे खरीदने की सोचने लगा। वह उस तोते को ध्यान से देखने लगा। तभी तोता बोला, ऐसे क्या देखता है, तू यहाँ क्यों आया है, चल भाग यहाँ से। सेठ को तोते के इन शब्दों पर बहुत क्रोध आया कि जब वह सेठ और वह सेठ का जो परिचित था बच्चों, तो वो दूसरी दुकान पर गए तो वहाँ पर सेठ को एक तोता पसंद आया। तो जब वह सेठ उस तोते के सामने देख रहा था तो तोता कहता है कि ऐसा क्या देखता है मेरे को। वो तोता बोलता है ऐसे कि ऐसे क्या देख रहा है मेरे को, तू यहाँ से चला जा। तो तोते की इस वाणी पर सेठ को बहुत अधिक क्रोध आया, यानी कि गुस्सा आया। वह तोते के मालिक से बोला, तुमने यह कैसा तोता पाल रखा है, इसे कुछ अच्छी बातें सिखाते। तोते के मालिक ने कहा, आप यह तोता नहीं लेना चाहते हैं तो आप किसी अन्य तोते को देख लीजिए। तो
वो सेठ कहता है कि आपको अगर ये तोता अच्छा नहीं लगा तो आप दूसरा तोता देख लीजिए। सेठ को अन्य तोतों में से एक तोता पसंद आ गया। वह तोता भी सुंदर था, परंतु वह मधुरता से बोलता था। उसके बाद सेठ ने एक दूसरे तोते को पसंद किया। वह सुंदर भी था और उसकी जो वाणी थी वह बहुत मधुर थी, मीठी वाणी थी। जब सेठ उसकी ओर देख रहा था तो तोता बोला, राम राम, आइए। सेठ तोते के इन प्रेमपूर्ण शब्दों को सुनकर खुश हो गया तथा उसे खरीदने का निश्चय कर लिया। कि जब सेठ उस तोते को सामने देखता है तो तोता क्या बोलता है बच्चों, राम राम, आइए। तो ये बात सुनकर वह सेठ है जो बहुत खुश हो जाता है और उसने उस तोते को खरीदने का निश्चय कर लिया। सेठ ने तोते के मालिक से उसका दाम पूछा। तोते के मालिक ने उसका दाम 1000 रुपये बताया। सेठ को तोता कुछ अधिक ही पसंद आ गया था। वह उस तोते को 900 रुपये में खरीद लाया। चलते चलते सेठ ने कहा कि यदि तुम्हारा यह तोता भी मधुर बोलता तो मैं इसे भी खरीद लेता। इसे कुछ अच्छी बातें सिखाओ ताकि यह तुम्हारे व्यापार में बाधा न डाले। तो देखिए बच्चों, जो तोता अच्छे से बोल रहा था, मीठी वाणी बोल रहा था, तो सेठ ने उसको खरीद लिया। उसका दाम मालिक ने 1000 रुपये बताया था और सेठ ने उसको 900 रुपये में खरीद लिया। और सेठ जाते हुए उस दुकानदार से, मालिक से बोलता है कि तुम्हारे इस दूसरे तोते को भी अच्छा बोलना सिखाओ ताकि तुम्हारे व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार अच्छा होगा। आगे देखिए, सेठ उस तोते को खरीदकर बहुत खुश था। उसकी मीठी वाणी से तो वह उस तोते से कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न था। अतः बच्चों, हमें भी सदैव मीठा बोलना चाहिए। यदि हम कड़वा बोलेंगे तो लोग भी हमें कटु बोलने वाले तोते के समान ही क्रोध की दृष्टि से देखेंगे। देखो बच्चों, हमें सदैव मीठा बोलना चाहिए। अगर हम मीठा बोलते हैं तो सब लोग हमें पसंद करते हैं, और उस तोते की तरह अगर हम कड़वा बोलेंगे तो सब हमें कटु बोलने वाले तोते के समान क्रोध की दृष्टि, यानी क्रोध से, गुस्से से हमें देखेंगे सब। इसलिए हमें हमेशा सदैव मीठा बोलना चाहिए। अब देखिए इसके शब्दार्थ। धनी, धनी यानी होता है अमीर। उदार यानी दयालु। और परिचित यानी संबंधी या जानकार, कि जिनको हम जानते हैं या कोई हमारा जो संबंधी होता है उसको कहते हैं परिचित। सप्ताह यानी 7 दिनों का समय। और निर्णय यानी होता है निश्चय। उत्साह यानी उत्तेजित। निराश यानी हताश या फिर उदास भी होता है। क्रोध, क्रोध यानी होता है गुस्सा। प्रेम पूर्ण यानी प्रेम से भरे। मधुर यानी होता है मीठा। और बाधा यानी रुकावट। कटु, कटु यानी कड़वा। और दृष्टि यानी होता है नजर। तो ये है इस पाठ के शब्दार्थ। आप सब बच्चे ये शब्दार्थ याद करेंगे और इस पाठ को वापस से आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आज हमारा ये पाठ 14 यहीं पर समाप्त होता है।